नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आपका जारी किया जा सकता है। रिजल्ट डेट के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साइको टेस्ट आपका कब से कंडक्ट करवाया जा सकता है, सीबीटी 2 के रिजल्ट के कितने दिन बाद आपका साइको टेस्ट का शेड्यूल आ जाएगा, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और दोस्तों, साइको टेस्ट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका कितना हो सकता है कैटेगरी वाइज, और आपका फाइनल जो कट ऑफ है वो कितना बढ़ सकता है वहां से, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एएलपी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम था आपका वो 2 और 6 मई की डेट में ऑफिशियली कंडक्ट करवा लिया गया था। और दोस्तों, 8 मई की डेट में इसकी ऑफिशियल जो आंसर की है वो भी रिलीज़ कर दी गई थी। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट डेट की। रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एएलपी भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने के बाद में इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो भी कंप्लीट करवाई जा चुकी है। और दोस्तों, 2024 का जो कैलेंडर है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिले यहाँ पे चल रहा है रेलवे का अभी तक। अब रेलवे नहीं चाहेगी कि यहाँ से 2024 की जितनी भी भर्तियां हैं वो और ज़्यादा डिले हों, खास करके एएलपी भर्ती, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन इसी का आया था। तो रेलवे चाहेगी कि ये भर्ती जल्द से जल्द यहाँ से क्लियर हो जाए। तो आपका उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आपका जो रिजल्ट है वो जून के लास्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। जून के लास्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। और दोस्तों, डेट्स की बात करें तो 20 से 30 जून के बाद में आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी जारी किया जा सकता है रेलवे के द्वारा। अब दोस्तों, ये तो हो गई रिजल्ट की बात। अब रिजल्ट के बाद में साइको टेस्ट कितने दिन बाद कंडक्ट करवाया जाता है। तो दोस्तों, मुश्किल से आपको 10 से 15 दिन का समय रेलवे देगा साइको टेस्ट की तैयारी के लिए। रिजल्ट के बाद में 10 से 15 दिन बाद आपका साइको टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। साइको टेस्ट का शेड्यूल आपका रिजल्ट के कुछ दिन बाद ही जारी कर दिया जाएगा और 10 से 15 दिन बाद आपको आपका जो साइको टेस्ट है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना सा समय आपको मिलेगा रिजल्ट के बाद में साइको टेस्ट की तैयारी के लिए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है साइको टेस्ट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल रहता है कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या मैं साइको टेस्ट की तैयारी करूँ या नहीं करूँ। तो दोस्तों, इससे पहले हमने कट ऑफ पे डिटेल वीडियो भी बनाए हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि इतना यदि आपका स्कोर बन रहा है तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो दोस्तों, यूआर कैटेगरी के लिए यदि एक रेंज की बात करें हम कट ऑफ की, तो दोस्तों यदि आपका रॉ स्कोर 55 से 60 के बीच में बन रहा है तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी में निश्चित रूप से लग जाना चाहिए। आपको बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और शर्त ये है कि यहाँ पे आपका जो पार्ट बी है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका पार्ट बी क्लियर नहीं है लेकिन पार्ट ए में अच्छे खासे मार्क्स हैं, और वो कैंडिडेट्स यहाँ पे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि आरआरबी वाइज आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है और आरआरबी वाइज ही आपकी कट ऑफ बनने वाली है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका पार्ट बी क्लियर नहीं है, दोस्तों आप अपनी जो नियर बाई जो एग्जाम्स हैं आपके फ्यूचर में उनकी तैयारी पे आप लोग फोकस कीजिए। यहां नॉर्मलाइजेशन होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। फिर बात कर लेते हैं यहां से ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो और आपका रॉ स्कोर इतना बन रहा है, इस रेंज में आपका रॉ स्कोर है, तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आपका रॉ स्कोर इस रेंज में बन रहा है तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए 48 से 53 की रेंज में यदि आपका रॉ स्कोर है तो। फिर इसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में यदि आप 45 से 50 के बीच में यदि आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए। फिर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में यदि आप 37 से 45 के बीच में यदि आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए। बाकी एसटी कैटेगरी में तो कुछ जोन ऐसे भी होंगे जहां पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी साइको टेस्ट के लिए आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। अब दोस्तों, साइको टेस्ट में जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी जो
फाइनल मेरिट तैयार होती है वो 70% तो पार्ट ए का स्कोर आपका वहां पे काउंट किया जाता है और 30% वेटेज आपका साइको टेस्ट का होता है। तो साइको टेस्ट को आपको सीरियसली लेना है, क्योंकि यहां से भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पार्ट ए में अच्छे खासे मार्क्स होते हुए भी वो साइको टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं लाने की वजह से फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उससे बाहर हो जाते हैं। तो आपके पास यदि आपका स्कोर कम है पार्ट ए में भी, तो आपको हिम्मत बिल्कुल नहीं आनी है, क्योंकि अभी साइको टेस्ट होना बाकी है। वहां का 30% ये डिसाइड करेगा कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी अच्छे से करनी है, और साइको टेस्ट की तैयारी में आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों उतना ही अच्छा आप लोग वहां पे स्कोर कर पाओगे। तो ये चीजें हैं। अब यहां से यदि हम सभी कैटेगरीज के लिए जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, तो साइको टेस्ट के बाद में जो आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, साइको टेस्ट के लिए जो कट ऑफ जाएगी उससे कितना इंक्रीज हो सकता है। तो दोस्तों सभी कैटेगरीज के लिए बता रहे हैं 10 से 15 नंबर आप यहां से ऐड कर लीजिए। 10 से 15 नंबर ऐड करने के बाद में जो स्कोर बन रहा है वही आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है साइको टेस्ट के बाद में। और दोस्तों ये रेंज हमने इसलिए लिया है क्योंकि कुछ जोन्स ऐसे भी होंगे जहां पे कट ऑफ लो जाएगा, कुछ जोन्स ऐसे भी होंगे जहां पे कट ऑफ हाई जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये रेंज ली है। अब दोस्तों अगला सवाल जो कि काफी सारे कैंडिडेट्स के मन में है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें ऐसे भी हैं जिनका कि जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है और एएलपी का जो साइको टेस्ट भी उनका होने वाला है, क्योंकि साइको टेस्ट के लिए आपको अंदाजा मिल गया होगा और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर अच्छा बन रहा है और पार्ट भी क्लियर है, तो उनको ये निश्चित रूप से है कि उनका जो साइको टेस्ट के लिए कॉल निश्चित रूप से आएगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसमें आपको अपने जो साइको टेस्ट है उसकी तैयारी को आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करना है एनटीपीसी की वजह से, क्योंकि एक जॉब लेना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है एक स्टूडेंट्स की। तो दोस्तों यहाँ से आपको जितना समय आप अभी दे रहे हो अपनी सीबीएटी की तैयारी के लिए, अपने साइको टेस्ट की तैयारी के लिए, उतना ही समय आपको यहां पे अभी भी देना है, आगे भी देना है। जब तक आपका साइको टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक आपको उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई डील नहीं देनी है। बाकी आपको यहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम भी आपका 5 से 23 जून तक होने वाला है, यानी कि जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक आपका एनटीपीसी का एग्जाम चलने वाला है। तो यहां पे भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और यहां पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो देखने के बाद में आपका जो एएलपी का रिजल्ट और उसके कट ऑफ को लेके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।